आज हम बात करेंगे कोरोना पे। हाँ जी कालू राणा जी, आप बताइए आपकी क्या टिप्पणी है कोरोना पे। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें अपने अपने घरों में सेफ रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और सबसे बड़ी बात है, इस महामारी से हमें बचने की ज़रूरत है। अपने अपने घरों में जैसे मैंने कहा सेफ रहना चाहिए। और आज जैसे गरीबों के ऊपर मैं समझता हूँ एक तरह से अत्याचारी हो रहा है, आम मजदूर गरीब मजलूम जिस तरीके से रोड पे कहीं ना कहीं भूखा प्यासा चलने पे मजबूर है, तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे कि सरकार जो है इस चीज़ को पिछले 2 महीने से भी मैं देख रहा हूँ कि अनदेखी हो रही है हम गरीबों के साथ। आप इसका दोष सरकार को क्यों दे रहे हैं? देखिए जी, जिस तरीके से सबसे पहले तो हमारी फसलें तबाह हुई, ठीक है, उसके बाद अब जैसे गरीब मजदूरों ने, मैं समझता हूँ हर इंसान की कोई ना कि हम गरीबों से इस लॉकडाउन के दौरान जो रकम है उसके ऊपर ब्याज ना लिया जाए। कम से कम सभी गरीबों को मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन के दौरान एक कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा करती हुई सरकार नहीं दिख रही है। पिछले 2 महीने से हमसे जिस तरीके से ब्याज लिया जा रहा है, वसूली की जा रही है बैंकों के द्वारा, कहीं ना कहीं आम गरीब मजलूम जो इसमें मैं समझता हूँ कि पिसने का काम हो रहा है, तो बड़े दुखद की बात है हमारे देश के लिए। पर जो आपने एक चीज बोली कि ब्याज लिया जा रहा है, पर आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार मतलब ये तो ब्याज दरें कम भी कर दी गई थी और ये तो पोस्टपोन भी कर दी गई थी कि मतलब ब्याज जो है कि 3 महीने के बाद लिया जाएगा। देखिए जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे से। बात यहाँ तक ये है कि पीछे से ऑर्डर कुछ आ रहे आगे कुछ हो रहा है, जमीनी हकीकत। जिस तरीके से मैं किसी की नहीं बात, मैं खुद की बात करता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट से जिस तरीके से पेमेंट काटी जा रही है ब्याज के ऊपर, और कहीं ना कहीं हमारी रकम को इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, क्यों नहीं सरकार इस इंटरेस्ट को जब तक लॉकडाउन के दौरान। पहले तो आप ये बताइए कि आप किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। सरकार को ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। देखिए जी, मैं जम्मू का निवासी हूँ और बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी का एक आम नागरिक हूँ, छोटा मजदूर हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार मजदूर को अनदेखा कर रही है, हम जैसे गरीबों को अनदेखा कर रही है, क्योंकि गरीबों के वोटों से ही आज सरकार चुनी गई है केंद्र में। और जम्मू कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्रपति शासन जैसे लगाया गया है, और गवर्नर साहब जैसे कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जम्मू के अंदर, उनके द्वारा तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर हमारे लोगों को जो रियायत दी जानी थी वो नहीं दी जा रही है। जिस तरीके से फसलें तबाह हुई हमारी इस बारिश के मौसम में, अभी पिछले दिनों गेहूं की फसल जो तबाह हुई लोगों की, सरकार ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके पहले हमारी जो मुंजी की फसल थी वो भी दान खराब हुआ, लेकिन सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान पर किया। सरकारी वर्ग के कुछ अधिकारी जाके देख रहे हैं कि फसलें कहाँ पे तबाह हो रही हैं, जितना उनसे हो रहा है वो उतना कर रहे हैं। देखिए जी, सरकार ने कुछ लोगों तक मुआवजा जरूर पहुंचा, लेकिन जिन लोगों तक मुआवजा नहीं पहुंचा, सरकार ऐसी स्कीम, ऐसा सिस्टम बनाए कि उन लोगों तक भी वो मुआवजा पहुंच सके जो पिछले फसल का मुआवजा भी पेंडिंग है, और नई फसलें की जो तबाही हुई है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को अनदेखा कर रही है, और कहीं ना कहीं गरीब को मैं समझता हूँ कि एक तरह से मतलब कि हमको अनदेखा किया जा रहा अभी है। गन्ने की फसल भी हुई थी, अब गन्ने की फसल अभी सारी खराब हो गई है, इसके ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है, कुछ बोलना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जो जम्मू के अंदर हमारी जो फसलें थी गन्ने की वो टोटली तबाह हो चुकी हैं। लॉकडाउन के दौरान जैसे हमारा पूरा जम्मू कश्मीर बंद है, गन्ने की फसलें तबाह हुई है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा मैं समझता हूँ कि हम गरीबों के पास नहीं पहुंचा गया, और कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को भी अनदेखा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि मुआवजा जो मिलना चाहिए था आम किसान गरीब को, वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता हुआ दिख रहा है।
और जिस तरह से हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड डेली वर्कर, मतलब उनको किस तरह से सहूलतें दी जाएंगी? देखिए जी, कहीं ना कहीं सरकार, मैं समझता हूँ, इस चीज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है अभी तक। जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान मैं समझता हूँ कि 12 से अधिक ऊपर करोड़ की लोगों की नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में जैसे चली गई हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इन लोगों, डेली वेजर लोगों के साथ भी कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड घर पे बैठा हुआ है, उनके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार को मैं समझता हूँ इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो अभी तक मैं समझता हूँ जो जिनकी सिलेक्शन हुई है, जो सिलेक्शन के दौरान घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के बीच में, तो सरकार, मैं समझता हूँ इस बात के ऊपर खास करके सरकार को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड घर पे बैठे हुए हैं पिछले 3 महीने से, जो कि एक डेली वेजर की तरह काम करते थे किसी कंपनीज में, तो उनका क्या होगा आगे? मतलब वो तो 3 महीने से घर पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है? देखिए जी, मैं समझता हूँ सरकार को इसके ऊपर भी एक ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो गरीब मजदूर जिनकी नौकरी चली गई है, उनको प्राइवेट सेक्टर में ही कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नौकरी दी जानी चाहिए। और जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे जिनकी सिलेक्शन हुई है, उनको इस लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एडजस्टमेंट की जानी चाहिए उनकी, और उनको भी एक रोजगार का अवसर देना चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ इस लॉकडाउन के दौरान कमाएं और अपने परिवार को खिला सके। और मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है कालू राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।